हैप्पी हिंस पर फिर से एक बार आप लोगों को हार्दिक स्वागत करते हैं। कहा जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी चीज अनंत काल तक नहीं रहता, रह जाता है सिर्फ कुछ यादें, कुछ अच्छाई और कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ जो इंसानों को बाकी सब प्राणियों से अलग रखते हैं। आज भी इस धरती पे एग्जाम्पल है और अनगिनत भी। सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, एल्बर्ट आइंस्टाइन एसेट्रा एसेट्रा, इन सब महान इंसानों ने कुछ ऐसा करके गए कि जब तक इस धरती है तब तक याद किए जाएंगे। तो आज की समरी एक सवाल से स्टार्ट करते हैं, शायद ही आपको कुछ हद तक फनी लग सकते हैं। यानी आपके मरने के बाद कौन कौन आपको याद करेंगे या आपके लिए रोएंगे। है ना फनी क्वेश्चन, लेकिन इसकी गहराई में अगर आप जाएंगे आपके सामने और भी सवाल अपने आप आ जाएंगे। आइए डीप में चलते हैं। बेस्ट ऑथर की बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक में से एक सर रॉबिन शर्मा की हु विल क्राई व्हेन यू डाई बुक को साथ में लेते हो। अगर आज का बुक समरी आपको पसंद आए तो एक लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट के बदले। अगर आप लोग मेरे पिछले बुक समरी कैसे हम लोग सक्सेस पा सकते हैं वो समरी आप लोग नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। चलिए आज के बुक समरी के मेन पॉइंट समझते हैं। नंबर 1, आस्क योरसेल्फ हु विल मिस यू। सबसे पहले ऑथर ने खुद से एक प्रश्न पूछने के लिए मजबूर किए। यानी इमेजिन कीजिए आज आप आपके परमात्मा के पास चले जाएंगे। उस हालत में कितने व्यक्ति आपके साथ होंगे, कितने व्यक्ति आपके पूरे जिंदगी के कर्म के लिए आपको थैंक यू बोलेंगे, कितने व्यक्ति आपको अच्छे व्यक्ति के रूप में देखेंगे। अगर आंसर ये आते हैं कि सिवाय आपकी फैमिली के अलावा आपके बारे में कोई भी ऐसा नहीं सोचता है, तो वक्त है खुद को बदलने की, वक्त है खुद के कैरेक्टर को बदलने की, ताकि जब आप इस दुनिया से चले जाए तब भी लोग आपको याद करें, स्वामी विवेकानंद और सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह। नंबर 2, योर ट्रू कॉलिंग। यानी आपके अंदर झांके। आप इस धरती पे तो आए, लेकिन कुछ खास आपके अंदर भी होंगे जो चीज़ दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। वो काम सच्चाई, अच्छाई और निस्वार्थ मार्ग पर होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बिना फीस के गरीब बच्चों को पढ़ाना, खराब परिस्थिति में किसी को मदद करना, भूखे और प्यासे प्राणियों के सामने खाने के दाना और पानी रखना आदि। यही आदतें आपको हजारों लोगों की भीड़ से अलग रखते हैं। अब अमोघ लीला प्रभु को ही देख लीजिए। इतने विशाल संपत्ति रहने के बावजूद भी ब्रह्मचर्य रहने के राह चुने और इंसानों को सच्चाई और अच्छाई के मार्ग दिखाते हैं। नंबर 3, स्टार्ट द डे विथ प्लैटिनम 30। ऑथर ने एक सीक्रेट रूल्स बताते हैं, वो है प्लैटिनम 30। यानी जब आप सुबह नींद से उठते हैं, शुरू के 30 मिनट ही प्लैटिनम 30 बताया गया है। इन 30 मिनट ही आपके पूरे दिन के मेन पॉइंट हैं। आप इन 30 मिनटों में सबसे पहले मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, इम्पोर्टेंट काम के लिस्ट बनाएं और फ्रेश होके आप स्पिरिचुअल और मोटिवेशन बुक पढ़ सकते हैं। इस दौरान आप जीवन में भटकेंगे नहीं, आपको आपके जीवन और काम के प्रति अहमियत पता चल जाएंगे। आप जीवन में संतुष्ट बने रहेंगे। नंबर 4, से नो विथ ग्रेस। हमारे जीवन में ऐसा कुछ पल जरूर आते हैं कि कोई भी हमारे सामने मदद मांगने के लिए आए, हम लोग ना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑथर बताता है कि पहले खुद को देखें। यानी जैसे कोई पानी में डूब जाते हैं और वो तैरना भी नहीं जानता और आप भी, फिर भी बचाने के लिए आप छलांग मार देते हैं, तो क्या आप बचा पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। यानी पहले खुद के इम्पोर्टेंट काम को करें, उसके बीच अगर कोई मदद मांगने के लिए आए और आप ना बोल देते हैं तो कोई गुनाह नहीं होते हैं, इसलिए कभी कभी ना भी बोलना पड़ता है। नंबर 5, बी इंस्पायर्ड। हमेशा खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। ठहरे हुए पानी की तरह एक जगह ना रुक जाए, क्योंकि ठहरे हुए पानी में ही अक्सर गंदगी जम जाती है। इसलिए हर दिन और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए खुद को इंस्पायर करते रहें। आज के ज़माने में तो सीधे पेड़ ही पहले काटा जाता है, फिर भी पक्षियाँ घोंसले बनाना नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो पेड़ कभी भी काटेंगे ही नहीं, बल्कि उस पक्षी की भरोसा पेड़ की डाली पर नहीं, खुद की पंखों पर है, जो इस खुली आसमान की ओर नए उड़ान के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर 6, ट्राई समथिंग न्यू एवरी डे। ऑथर बताता है कि हमारे जीवन में हर दिन कुछ नया ट्राई करना चाहिए, शौक के लिए नहीं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। आजकल के ज़माने में तो स्टूडेंट से ये कहा जाता है कि मार्क्स अच्छे होने चाहिए, पूरे 100 में से 100 होने चाहिए। ये तो हो गए आपके किताब से पढ़ी हुई लाइन को रटने के मार्क्स, लेकिन जीवन के मार्क्स ऐसे नहीं होते। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को ही देख लीजिए, उन्होंने ज़्यादातर गलत ही करते और उल्टा हंसते थे। इसकी वजह सुन के आप भी चौंक जाएंगे। उनका मानना था
अगर गलत होगा ही नहीं तो सही करने के नॉलेज कहाँ से आएंगे और सीखेंगे कैसे। नंबर 7, डोंट बिलीविंग डेड, यानी सिंपल वर्ड में मरने पे विश्वास मत कीजिए और मरे हुए व्यक्ति की तरह जीवन मत बिताइए। जैसे किसी के लाइफ के गोल है अच्छी जॉब पालूं, उसके बाद तो मेरी जिंदगी सेट हो गई, लेकिन ऑथर का मानना है ये गलत है, क्योंकि उसके बाद आपकी ब्रेन कुछ और चीज के ऊपर फोकस ना करने के कारण काम करना बंद कर देते हैं और आप थके हुए महसूस करते हैं लाइफ में सेट होने के बावजूद भी। इसीलिए लाइफ में आखिरी गोल मत सेट कीजिए। हर वक्त आप कुछ नए सीखते हैं, क्योंकि जो सीखना बंद कर देते हैं वो जीवित रहते हुए भी मरने के समान है। नंबर 8, डिसाइड योर प्रायोरिटीज। बहुत से लोगों का मानना होता है कि मेरे पास बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे, लेकिन एक बात समझना है कि टाइम लिमिटेड है। 24 घंटे में 7 से 8 घंटे तो नींद में चले जाते हैं, खाना, नहाना, बाहर थोड़ा टहलना, सोशल मीडिया में और 7 से 8 घंटे चले जाते हैं। रह गए 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे भी आप ठीक से काम नहीं करते हैं, आलसी आ ही जाती है। यानी एक वर्ड में टाइम लिमिटेड है। टाइम को वैल्यू कीजिए, अपना लक्ष्य बनाइए, इसको बर्बाद मत कीजिए। हमेशा याद रखें, टाइम के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ता है, लेकिन टाइम किसी के लिए वेट नहीं करते हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में ऑलरेडी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर किताब अवेलेबल है। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। नंबर 9, फॉरगिव अदर, यानी सिंपल वर्ड में कुछ भूल जाना आपके लिए हितकर होते हैं। जैसे किसी के साथ झगड़ा होना, आपसे बड़े उम्र के लोग आपके भले के लिए डांटना, आपके गलती ना होने पर भी दूसरे के भला बुरा बात सुनना आदि। ऐसा नहीं कि आप छोटे हो गए, अब गलत है, बल्कि आपकी सहनशीलता दर्शाती है, आपकी अच्छाई दर्शाती है। आपके जीवन में कभी भी दुख और निराशा आएंगे ही नहीं। इसीलिए ऑथर बताते हैं कि कुछ भूल जाना हमारे लिए हितकर होते हैं। नंबर 10, टेक प्लेजर्स इन सिंपल थिंग्स। आज के ज़माने में हम लोग बड़े बड़े शौक पाल लेते हैं और जब वो पूरे नहीं होते हैं तब हम लोग दुखी हो जाते हैं। इस दौरान हम लोग छोटे छोटे खुशियाँ नज़रअंदाज कर देते हैं। अब ज़रूरत है वो सब छोटे छोटे खुशियाँ कलेक्ट करने की, क्योंकि जो चीज़ आप ख्वाहिश करके रखते हैं वो सब पूरे नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे ख्वाहिश हैं वो आप जरूर पूरे कर सकते हैं। इसलिए देखेंगे जो सिंपल थिंग्स में खुश हो जाते हैं उनके सामने अगर बड़ी खुशी आ जाते हैं उत्सुक से भर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये पल हर टाइम के लिए नहीं है। नंबर 11, पेन इज ए टीचर। पेन को अपना गुरु माने। पेन लेने से कभी ना घबराए। आपने देखा होगा जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उनके सारे शरीर में दर्द होने लगते हैं। बॉडी बिल्डर कभी कभी ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाते हैं, जिससे उन्हें काफी दर्द होते हैं। लेकिन इसी दर्द की वजह से ही उनकी बॉडी बनती है। इसी तरह से मानसिक पीड़ा भी हमारे अंदर से मजबूत बनाती है। उससे घबराए नहीं। थोड़ी सी असफलता या कष्ट आए ये जरूरी है, क्योंकि जो चीज टूट कर बनती है वो ज्यादा मजबूत होती है। नंबर 12, यूज योर वर्ड्स केयरफुली। शब्द तीरों की तरह होती है। एक बार अगर आपकी जुबान से निकल जाए तो वापस लाना नामुमकिन है। ये एक ऐसी तलवार है जो बिना चले किसी की जान ले सकते हैं। इसलिए कभी भी कुछ बोलना हो तो सोचकर बोले। किसी को भी हर्ट करने वाली बात ना बोले। किसी को भी बेवजह क्रिटिसाइज ना करे। इसके बजाय सबको सहानुभूति दे, सबकी प्रशंसा करे, पॉजिटिवली से भरे हुए शब्द बोले। इससे आपके भीतर भी काफी पॉजिटिव फीलिंग आ जाएगी। अगर आप और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में ऑलरेडी बुक समरी अवेलेबल है। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। और आज के समरी के लास्ट पॉइंट है, डोंट वरी अबाउट थिंग्स यू कैन नॉट चेंज। यानी ऑल माय फेवरेट व्यूअर्स, सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होते हैं, इसलिए हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हमारे बस में है ही नहीं उनको हम बदल नहीं पाएंगे। कुछ लोग हमेशा पास्ट में जीते रहते हैं। अगर पहले किसी को असफलता मिली हो तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इस तरह सोचते रहने से आदमी केवल नेगेटिव हो जाते हैं, उसकी आगे बढ़ने की प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। क्या हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? जब रात होनी है तो रात होगी, जब दिन होना है तो दिन होगा। ये सब हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए सिर्फ अपना कर्म करें और फल की चिंता ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने जीवन को सही दिशा पर ले जाने की इस बेहतरीन सफर में अपने और अपने परिवार के साथ ये समरी जरूर सुने, ताकि सबको इंस्पिरेशन मिले इस जीवन में। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार विजिट किए
तो हमारे बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट हर पल पाने के लिए अगर आप चाहते हैं सबको इंस्पिरेशन मिले अपने जीवन में तो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं बस कुछ ही दिनों में नए कंटेंट और आप लोगों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और बने रहिए। मेरा नाम गौतम देवनाथ, आपके पसंदीदा चैनल हैप्पी हिंट्स द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस पर।